हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। ओ 10:40 आज के लिए डेडलाइन है। 10:40 से पहले पहले खत्म कर देंगे आज लेक्चर। कल आपका टेस्ट है पांचों फॉर्मूला का, इस पूरे चैप्टर का कोरिलेशन के। कार्ल पियर्सन 3 तरीके के फॉर्मूला हमने पढ़े, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। और स्पियर्समैन में बेटा कल एक ही फॉर्मूला हुआ, आज लास्ट फॉर्मूला, ठीक है जी। बेटा एक कंसेप्ट लिखो फटाफट से। वो स्पीड बढ़ाकर फॉर्मूला लिखो जल्दी से बेटा। बेटा अब फॉर्मूला बदला क्यों? कल फॉर्मूला ठीक तो चल रहा था, 1 - 6 σ² - n³ - n, इतना प्यारा फॉर्मूला, यहाँ कोई स्क्वायर रूट नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, सब कुछ सिंपल। सर फॉर्मूला बदलने की वजह एक छोटी सी है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि देखने में फॉर्मूला कुछ टफ सा हो गया, कुछ नहीं है, सब सेम है, हल्की सी बात बदली है बस। बाबू जब रैंक्स इक्वल आ जाए तो परेशानी है, इस फॉर्मूला को बदलने की वजह ये है। बाबू जज एक्स ने एक पर्सन को जब रेट किया तो उसको रैंक दे दी 5। कुछ देर के बाद दूसरे कैंडिडेट ने और परफॉर्म करा, उसको लगा कि ये बिल्कुल उसके टक्कर का था, उसने उसको भी रैंक 5 दे दी। उस सिचुएशन में जहां रैंक बराबर होंगी किसी भी एक जज की या दोनों जज की, तो बाबू वहां पर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहां रैंक बिल्कुल बराबर हो। समझ में आ रही है बात? बाबू मैं सीधा फॉर्मूला की एप्लीकेशन सिखाऊंगा, आप सामने देखना। बस देखो डी का मतलब तो आपको पता ही है, डिफरेंस इन द रैंक है। आपको M1 M2 का मतलब नहीं पता, ठीक है ना, वो मैं बताता हूँ बेटा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ ही। बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने करना है, एक आपने। अब जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी वाइंड अप कर देंगे, है ही ज्यादा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन, एक मेरा, जिम्मेदारी बांट ली आज हमने। कैलकुलेट coefficient of rank correlation between the marks in economics and stats as indicated by 8 answer books of each of the 2 examiners, ठीक है। बाबू मार्क्स दिए हुए हैं स्टैट्स के और इकोनॉमिक्स के, पढ़ना जरा बेटा। 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16, 18। बेटा 10 को देख रहे हो आप? अगर मार्क्स बराबर हैं रैंक भी बराबर ही आएगी, बढ़ा सकते हैं। मार्क्स बराबर आने में क्या प्रॉब्लम है? आ नहीं जाते बेटा, एक क्लास में 50-60 बच्चे हैं, 2-3 बच्चों के मार्क्स एक जैसे, ठीक है जी। बाबू ऐसे ही इकोनॉमिक्स में 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18 और 12। चलो जी देखते हैं बेटा। बाबू अब लिख देता हूं एक बार, सबसे पहले इसको मैं, स्टैट्स के मार्क्स। लो पुत्र, बस 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 बिल्कुल चुप हो जाओ बेटा। रैंक देनी शुरू करते हैं, सब सामने देख रहे हैं, रैंक देनी शुरू करते हैं। कल बेटा हम सबसे कम मार्क्स को 1 रैंक दे रहे थे, आज सबसे ज़्यादा से शुरू करते हैं, ठीक है नहीं। मतलब क्वेश्चन कैसे भी कर लो, स्पीयर्स मैंने आपको आज़ादी देता था इस चीज़ की, कल भी मैंने बताया था। 28 हाइएस्ट मार्क्स हैं, रैंक 1, उसके बाद 20 रैंक 2, उसके बाद 18 रैंक 3, 16 रैंक 4, 15 रैंक 5, उसके बाद 12 रैंक 6।
बाबू 10, दो बच्चों के नंबर आ गए, रैंक क्या दूं? डोंट टेल मी 7। बाबू दोनों को रैंक 7 नहीं देनी। देखो अगर दो बच्चों के 10 मार्क्स आए हैं तो आपकी 7th रैंक भी गई और 8th भी गई, उसके बाद कोई भी बच्चा आएगा आप 9th रैंक दोगे। अगर दोनों में 7 लिख भी दोगे तो भी 9th ही देनी पड़ेगी, 8th रैंक तो गई। ठीक है जी बाबू, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, अगर मुझे 2 मार्क्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और मेरे पास रैंक जो देने के लिए वो 7th और 8th है, तो बेटा इनका एवरेज दे देता हूं। ठीक है जी, और अगर मान लो 3 बच्चों के 10, 10 और 10, तो 7, 8, 9 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि तीनों को 8 रैंक दे देता हूं। समझ में आ रही बात? अब यहां पर बेटा मेरे को रैंक जो देनी पड़ी वो क्या देनी पड़ी? 7.5। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से समझ आई बात? बाबू सेम बात R2 में लगाओ, सबसे ज्यादा मार्क्स को हाईएस्ट रैंक, सबसे ज्यादा मार्क्स 18, देन 16, देन 15, इसके बाद 14। बाबू थोड़ा सा चेंज कर दो क्वेश्चन में, और मजेदार हो जाएगा। अरे यार कैसी बातें करते हो तुम। लो यहाँ 16 के बाद 14 लिखा था, मेघान साथ साथ नोट कर रहा था, मैंने कहा चलो बदल दो। पता नहीं कैसी बातें करते हो तुम। बाबू 18 को रैंक दे दी, 16 को दे दी, 15 को दे दी, अब 14 कुछ है नहीं, अब 12 है बाबू। इसके बाद सीधा कितने जनों के 12 मार्क्स हैं? 1, 2, 3, मतलब कितनी कितनी रैंक गई? 4, 5 और 6, तीनों रैंक गायब होगी, 4, 5, 6। एवरेज दे दो, मतलब 5 दे दो, यार 6 दे दो, क्या 10 दे दो? क्या बोल रहे हो तेरे को बेटा? 12 मार्क्स दे दिए हमने तीनों के तीनों को, उसके बाद बचता क्या है मेरे पास? 11 और 10। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? डिफरेंस निकालें, सामने देखो प्लीज। अभी रुक जाओ यार, 1 मिनट लेट कर लोगे तो क्या दिक्कत? ना समझ में आया फिर क्या करोगे? बाबू डिफरेंस इन द रैंक निकालो, विच इज R1 माइनस R2। 3, 2.5 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 1, 4.5, 3 और -2। ठीक है जी बेटा, डी स्क्वायर निकालो, 9 निकाल लिया डी स्क्वायर। ठीक है जी यार, ऐसी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं 1 मिनट में स्क्वायर करता हूँ। ठीक है ना, वो आप भी कर सकते हो। चलो आपके लिए ये तो बता ही देता हूँ बाबू। 35 इंटू 35, 45 इंटू 45, 25 इंटू 25, इन सबका एक शॉर्टकट होता है। ठीक है जी, पता नहीं आपको कभी किसी ने सिखाया कि नहीं। बाबू 5 इंटू 5 कर लो पहले, 25। बाबू एक नंबर बढ़ा दो, यानी कि 625, तो मैंने यही करा यहाँ पर। ठीक है ना, जब 45 इंटू 45 करा, 5 इंटू 5 कर दो 25, एक नंबर यहाँ बढ़ा दो 20, मैंने यही करा। ठीक है जी, अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसके आखिरी में 5 है और उसी से ही मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ये स्क्वायर करना है, तो बाबू हमेशा ऐसा यूज कर सकते हो आप टेक्निक को। चलो जी, हैव डन। बाबू डी स्क्वायर निकालो, सिग्मा कर दो डी स्क्वायर का। डी स्क्वायर मैंने निकाल रखा है, टोटल करते हैं 45, 45 और 17 62 और 13 75, 75 और 26 50। चलो जी बाबू मैंने टोटल करा 101.50। इधर देखना जी, वापसी आ जाओ बाबू। मैं यहां पर पुट करना शुरू कर रहा हूं वैल्यू। 1 माइनस 6, सर कितना था डी स्क्वायर? सिग्मा डी स्क्वायर 101.50, 101.50 प्लस 1/12। बेटा ये M1 और M2 क्या चीज है? जितनी भी रैंक रिपीट हुई हैं, पहले नंबर पे M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4, जितना भी मैंने देखो मैंने डैश डैश करके छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक बार तो स्टैट्स में रैंक रिपीट हुई और फिर इको में हुई। इधर देखना, स्टैट्स में रैंक रिपीट हुई थी क्या नहीं हुई थी? 6 और 7 रैंक।
कितने, 2 बार रिपीट हुई, 2 रिपीटेशन थे, तो बाबू m1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 1/12। बेटा m2 और कुछ रिपीटेशन हुआ है, रैंक हुआ है बाबू, स्टैट्स में नहीं हुआ, इको में तो हुआ है 12 12 12, 3 बार रिपीट हुआ था, 3 रैंक थी, तो m2 कितना हो गया, 3। ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि यहां पर 2 बच्चों के 10 नंबर आए, यहां 2 बच्चों के 12 आए, यहाँ एक बार 15 रिपीट हुआ है, एक बार 17 रिपीट हुआ है, तो m1 m2 m3 m4 फॉर्मूला इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। 2 रिपीटेशन है तो m1 2 है, m2 की रिपीटेशन 2 है, वो भी 2 है, m3 की 3 है, 3 रैंक बटी तो वो 3 हो गया, m4 फिर 2 है तो वो भी 2 हो गया। जितना रिपीटेशन है उतना m1 m2 m3 m4 है, ठीक है जी। उत्तर, अब यहां मैंने 3 रिपीटेशन मान लिए थे, मैंने तो चेंज कर दिया ना क्वेश्चन में, एक फिगर को उठाकर 12 कर दिया, तो 3 क्यूब माइनस 3, ठीक है जी, अपॉन n क्यूब माइनस n क्यूब इस बार 8 है, हमेशा 10 नहीं होता, ये आदत मत डाल लेना आप, थोड़ा आंखें खोल के भी क्वेश्चन कर लेना। 8 क्यूब माइनस 8 लो होता है, हल्का सा एक्सपेंड करता हूं बस इसको, ज्यादा नहीं, 101.50 बेटा, 2 क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, 6 अपॉन 12.50, मैंने जान के इसको ऐसा लिखा, मैंने आधा नहीं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर भी आधा लिखा हुआ है 0.50, यहाँ पे भी 0.50, इसलिए लिख दिया मैंने, ताकि कैलकुलेशन बाद में आसान हो जाए। मुझे नहीं पता आप आसान करते ही नहीं हो चीज़ों को, मैं देखता हूँ ना कॉपी में, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन घुमाते हो, पता नहीं कैसे करते हो भाई। बाबू 3 क्यूब 27 माइनस 3 24 हो गया, 24 अपॉन में 12, अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगी कि नहीं बाबू। 104 और ये 6 हैं, ये बाकी देख लो जो भी आता है, 8 क्यूब माइनस 8 कैंसिल भी हो जाएगा, काफी कुछ आराम से आंसर आ जाएगा। डन, सिंपल। एक क्वेश्चन आपके लिए यहीं पर करना है और उसके बाद बैकअप, जैसे क्वेश्चन कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही जा सकते हो। मेरा आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, मैंने क्वेश्चन में चेंजेस करे थे ना, क्योंकि बाबू ये करो क्वेश्चन, रख रहे आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।